हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वीक रहा। और स्पेशली गोल्ड को ले लूँ, सिल्वर को ले लूँ, और गोल्ड से ज़्यादा हमें मूवमेंट दिखी सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर के लिए कमाल की बात ये रही फ्राइडे वाले दिन कि मेरे पास गोल्ड के एनालिसिस लोगों ने कम पूछे। जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, उससे ज़्यादा सिल्वर के बारे में लोगों ने बातचीत करी। तो मैं भी शॉक था कि ऐसा क्या हुआ, और जब मेरी नज़र पड़ी सिल्वर पे तो रियली गोल्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस सिल्वर ने दी है। तो उसके भी मैं एनालिसिस करूँगा। सबको पता है दोनों के बीच में कनेक्शन है। जैसा सिल्वर मूव करता है उसके बाद गोल्ड मूव करता है। बट इस टाइम पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो वाली चीज़ सारी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखना ये वीडियो एंड तक। वीकली एनालिसिस वीडियो है। नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस करेंगे, मेजर लेवल्स की बातचीत करेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से लेवल से आप लोग रिस्क ले सकते हो, बाय और सेल की ट्रेड ले सकते हो, और अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स को और ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगला हफ्ता मैक्सिमम पेयर्स में एक हमें अच्छी मूवमेंट दे सकता है। मेजर लेवल्स पे मार्केट खड़ी हुई है, चाहे हम जीबीपी जेपीवाई की बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, या फिर कमोडिटीज मींस ये गोल्ड सिल्वर वगैरह की बात करें। तो एंड तक ये वीडियो देखना और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो या फिर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीपीपी जेपीवाई के अंदर कल मैंने एक सेल की ट्रेड दी थी, बट मार्केट वही कंसोलिडेट करती रही। कोई इतना मेजर मार्केट ने मूव नहीं दिया, और करीब करीब अपने एक तरीके से रेजिस्टेंस पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? देखो, सिंपल सी स्टोरी है। अगर 198.200 का लेवल होता है ब्रेक, बाय चांस अगर 198.200 ब्रेक हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर जो आप लोग बाय में बैठ सकते हो और उसका टारगेट लगा सकते हो 200.500 का। मींस 200 पिप्स की मूवमेंट मार्केट के अंदर आ जाएगी। अगर 198.200 से नीचे नीचे मार्केट रहती है तो वहां से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो, और उसका TP1 आप लोग रख सकते हो करीब करीब 197 का TP1, और दूसरा टीपी आप लोग रख सकते हो 196.500 के आसपास का। तो मेजर में आपको अगर TP3 की बात करूं, और मेजर जो बाय का एरिया रहेगा वो रहेगा आपके लिए 195 का नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है 195 पे तो आप लोग एक बाय की ट्रेड ले सकते हो, और यकीनन आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। बट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, एसएल के साथ जाना। एसएल्स देखो मस्ट है। चाहे फिर आप वो 100 पिप्स का रखो, 50 पिप्स का रखो, 10 पिप्स का रखो, वो आपके ऊपर है। बट एसएल दे देना मार्केट में सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आप नहीं दे सकते मैनुअल एसएल, तो आप लोग जब ट्रेड लेते हो उसी टाइम पे कोई ना कोई एसएल लगा दिया करो। जरूरी नहीं है आप लेवल को देख के लगाओ। अपने मनी मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना एसएल लगा सकते हो, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, और कितने रिस्क लेने के बाद मेरा अकाउंट सेफ रहेगा और आप लोग उस लॉस को रिकवर कर पाओगे। तो ये वाली स्ट्रेटेजी है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और बट ऐसा लगाना मस्ट है ट्रेडिंग में। अब चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो अपने मेजर लेवल पे ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। ऊपर का लेवल मैं लास्ट वीक आपको 156.200 400 का बोल रहा था, बट मार्केट वहां तक नहीं गई। 155.800 के आसपास से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए सेम लेवल रहेगा सेलिंग का 156.500 800 के आसपास का सेलिंग का। और अगर मैं बाय की बात करूं तो 153 और 153.500 के आसपास से आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। अब करते हैं बात नेचुरल गैस की। गाइज, आज से करीब 1.5 महीना पहले अगर मैं मार्च में जाऊं, मार्च मिड और मार्च स्टार्टिंग में, तो हर कोई परेशान था नेचुरल गैस से। हर कोई मेरे से पूछने में लगा हुआ था कि आप बाई की ट्रेड बोल रहे हो, मार्केट सेल में जा रही है और होल्ड भी करवा रहे हो। तो उस टाइम पे जिसने भी मेरी सुन के होल्ड करी,
तो वो इस टाइम पे प्रॉफिट में होगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने यही बोले थे 2.803 3.10 तक के टारगेट मैंने बोले थे। और मार्केट आप लोगों के सामने है, पिछले 3 हफ्ते के अंदर मार्केट ने वन डायरेक्शनल बाय साइड में गई है और आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट शो कर रही होगी। और अगर किसी ने अभी ट्रेड को होल्ड करा हुआ है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना 50-60%, और 40% बुक करना चाहो तो आप लोग 3.20 और 40 के लेवल तक का होल्ड कर सकते हो और वहां से अपनी ट्रेड को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हो अपना एक छोटा लॉट ओपन रख के। अगर मैं नेक्स्ट वीक के लिए बाय की बात करूं तो मेजर जो बाय का लेवल है वो है 2.53, और सेल का लेवल मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी मैं मार्केट को अपसाइड की तरफ देख रहा हूं नेक्स्ट वीक भी। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। अब नैस्डैक की कहानी के लिए हम लोग आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे इसका कि मार्केट ने इस वीक में कैसा परफॉर्म करा है और नेक्स्ट वीक में हमें कैसा शो हो सकती है मार्केट, और कौन कौन से वो मेजर लेवल्स रहेंगे जहां से हमें अपनी ट्रेड्स लेनी है। अब देखो इस वीक में मार्केट ने क्या करा। जो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट अपनी बार बार रिजेक्शन दे रही थी उसका मार्केट ने करा है रीटेस्ट। ये आप देख सकते हो जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, डॉजी कैंडल बनी है, इसमें मार्केट ने करा इसका रीटेस्ट और उसके बाद अप साइड में मार्केट चली गई है। तो क्लियर इंडिकेशन है मार्केट बुलिश है, बाय साइड में मार्केट जा सकती है। बट स्टिल अब मार्केट जब ओवरबॉट कंडीशन में है, अप साइड में ही जा रही है, अपने न्यू हाई में है, तो वहां से हम ये रिस्क नहीं ले सकते हम हाई से बाय की ट्रेड ले लें। अब वहां से हमें ट्रेड सेल की ही लेनी पड़ेगी। और जो सेल का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए 18,950 का, अगर यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आप लोग एक अच्छी सेलिंग, सॉरी 18,950 का अगर यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आप लोग एक सेल का ट्राई कर सकते हो। और अगर मैं बाय की बात करूँ तो बाय के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मेजर लेवल रहेगा एक तो यही है 18,400 का। बट वही है मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, उसके बाद फिर मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है यहाँ तक का रिटेस्ट करने आ सकती है। मीन 17,800 और 700 के लेवल तक मार्केट रिटेस्ट करने आ सकती है। बट मैं आपको यही बोलूंगा थोड़ा इसके अंदर वेट करो, देखो मंडे की ओपनिंग कैसी होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, कैसी उसका डेली की कैंडल ओपन और क्लोज होती है, उसके बाद ही फिर आप डिसीजन लेना कि आपको बाय लेना है या फिर सेल लेना है नैस्डैक के अंदर। अभी मैं मंडे के लिए आप लोगों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग नैस्डैक के अंदर ट्रेड करो। वेट करो अपने लेवल से, अगर बिल्कुल ही हाई लेवल्स पे चला गया 19,000 के आसपास चला गया वहां से आप लोग रिस्क जरूर ले सकते हो। बट ये नहीं बोलूंगा आप यहीं से ही सेलिंग में बैठ जाओ, क्योंकि अगर मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करा है तो इट मीन्स मार्केट इतनी जल्दी डाउन साइड की तरफ नहीं आएगी, मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी और न्यू हाइज जरूर बनाएगी मार्केट आने वाले दिनों में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई है, बिल्कुल बुलिश क्लोजिंग है। और इसके अंदर भी मैं आपको यही बोलूँगा मार्केट के अंदर अभी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है और ज़्यादा अपसाइड में जा सकती है मार्केट। अब वो कहाँ तक जा सकती है वही साइकोलॉजिकल लेवल ही हमें सर्च करने पड़ेंगे। पहला साइकोलॉजिकल लेवल 40,500 और 550 के आसपास का, यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग का रिस्क ले सकते हो। और मेजर जो बाय का लेवल है वो 39,200 और 150 के आसपास का है, वहां से आप लोग बाई का रिस्क ले सकते हो यूएस 30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं जो अब ये स्ट्रक्चर बना रहा है, जो हमने देखो स्क्रीन पे आपको एरियाज नज़र भी आ रहे होंगे, लगभग लगभग वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया लास्ट वीक और कंसोलिडेट करा है कंप्लीटली अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर सॉरी 200 ईएमए के आसपास। अगर 200 ईएमए के आसपास जो मार्केट ने बॉक्स बना रखा है इसका ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड की तरफ तो वन डायरेक्शनल अपसाइड की तरफ बैठ जाना, और जिसका टारगेट आप लोग समझ लो 83.50 तक का हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, इस बॉक्स को बना के रख लो अपने चार्ट्स में, और जिस भी साइड ब्रेकआउट हो, कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाए तो उसके बाद आप लोग बाय साइड में एंट्री कर लेना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है DXY। अब DXY ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें क्लोजिंग दी है
और मेजर लेवल पे क्लोजिंग दी है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए 200 EMA वो भी डेली की, इसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। इसके आसपास ही मार्केट ने मूवमेंट दी है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट अब भी गई, हमें लगा था कि एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, बट नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस 200 EMA के आसपास, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल मार्केट ने बनाई है जिसका लो है करीब करीब 103.600 का, 103.600 के नीचे नीचे कोई भी 1 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो डायरेक्टली DXY सेलिंग की तरफ जाएगा, और जिसका टारगेट TP1 102.800 तक का हो सकता है। डायरेक्ट मार्केट इतना फॉल कर जाएगी तो चांसेस है, बट इस वाले एरिया पे नज़र रखना 103.600 के आसपास पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है इट मींस मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी, और अगर इसके ऊपर ऊपर रहती है मार्केट में फिर हम बाइंग साइड की तरफ देखेंगे। तो बट चांसेस मुझे यही लग रहे हैं, सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 104.800 900 तक जाए, कंसोलिडेट करे पूरा नेक्स्ट वीक, और फ्राइडे में आके मींस एंड ऑफ द वीक हमें एक डाउन साइड की तरफ की हमें मूवमेंट दिखा दे DXY। तो सीधा चलते हैं आप गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं गोल्ड के चार्ट के एनालिसिस, देखते हैं मार्केट क्या कह रही है। बट हम जाएंगे उससे पहले 4 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि इस गोल्ड का एनालिसिस मैं 4 घंटे के चार्ट पे ही करूंगा। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कोई भी बातचीत करनी हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस पे। तो गोल्ड ने अब फ्राइडे को क्या करा, देखो अभी 1 महीने पहले जब गोल्ड ने न्यू हाई बनाया उस टाइम पे सिल्वर ने अपना हाई नहीं बनाया था। मार्केट ने उस टाइम पे अपने जो पुराना हाई था उसका ही रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई थी। ठीक है, अगर आप ये वाला लेवल देखो, मार्केट ने उस टाइम पे रीटेस्ट करा और उसके बाद मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ आ गई। ठीक है, बट इस बार गोल्ड सिल्वर ने क्या करा, सिल्वर ने बनाया है अपना न्यू हाई। एक ही दिन में करीब करीब 7% की मूवमेंट सिल्वर ने हमें शो करी है, बट गोल्ड ने इस बार अपना न्यू हाई नहीं बनाया, और जो पहले सिल्वर ने काम करा था अपने पुराने हाई का टेस्ट करके मार्केट ने वहीं पर ही क्लोजिंग दे दी थी। तो ये एक तरीके का मतलब इस बार गोल्ड हमारा मतलब 1 महीने पहले ही अपना न्यू हाई बना चुका था, फिर 1 महीने के बाद गोल्ड डाउन साइड की तरफ गया, सिल्वर फिर दोबारा से अपना न्यू हाई बनाने के लिए गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब गोल्ड की। अब देखो गोल्ड के अंदर आपको अगर रिस्क लेना है तो दो तरीके हैं रिस्क लेने के। सबसे पहले तो मैं ये पैरेलल चैनल मैं बनाता हूँ, आप लोगों को मैं शो करता हूँ। ये एक पैरेलल चैनल है जो मार्केट इस टाइम पे लगभग लगभग रिस्पॉन्ड कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है इस वाले चैनल की। ये वाला चैनल आप लोग भी अपने चार्ट्स में बना सकते हो, आसानी मिलेगी। तो मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था मार्केट का करीब करीब 2418 के आसपास का, मार्केट ने उसकी भी रिस्पेक्ट करी। 2420 तक मार्केट गई और वहीं से ही मार्केट डाउन साइड की तरफ चली गई। मार्केट ने उसका ब्रेकआउट नहीं करा है, वहाँ पे आपको इस चैनल का भी आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, तो डबल पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से हमें थोड़ी बहुत डाउन साइड की रिट्रेसमेंट दिखा दे। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक की आ सकती है, सोचने वाली बात अब वो है। तो अगर हम चैनल को ही देखें तो 23750 तक का हमारे पास है, मार्केट यहाँ तक की डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि इसके आसपास ही आपको जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो भी शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट हो सकती है जब ओपन हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो और मार्केट सडन डाउन साइड की तरफ आए और 2390 2380 और इवन 2370 तक भी आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये होगी हमारे लिए सेलिंग की। बट जो अगर आप लोग सेल में बैठ रहे हो तो उसका एसएल दो एरियाज बताऊंगा। सबसे पहला, अगर आप 2420 के आसपास से सेलिंग में बैठते हो तो उसका एसएल रहेगा 2425, और अगर उसके ऊपर की बात करूं तो 2430 का हमारा आखिरी सपोर्ट है
ठीक है, आखिरी रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे 2430 के आसपास से आप अपनी सेकंड सेलिंग ले सकते हो, जिसका एसएल आप लोग रखोगे 2433, केवल 20 पिप्स का एसएल। और अगर ये हिट हो जाता है तो 2434 का बाय स्टॉप लगा दो और उसका टीपी फिर TP1 2450 और TP2 2480 तक का लगा सकते हो। तो दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं, बाय के भी सेलिंग के भी। सेलिंग अगर करनी है, दो लेवल है, 2420 के आसपास का, दूसरा लेवल 2430 के आसपास का। दोनों के अंदर आपको 30 से 40 पिप्स का एसएल रखना है, फिर वेट करना है अपने लेवल का। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल्स बताए हैं नीचे के बाय लेवल के, और ये जो मैंने पैरेलल चैनल आपके लिए ड्रॉ करा हुआ है ट्रेंड लाइन का, क्योंकि मार्केट जो है सबसे ज़्यादा अपनी ट्रेंड लाइंस को फॉलो करती है। तो हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे और अकॉर्डिंगली आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देके जाए मार्केट। ठीक है, तो जो अगर आप सेलिंग में बैठ रहे हो तो उसका TP1 आप 2400 रख सकते हो और TP2 2480 तक 2380 तक का रख सकते हो। तो अभी भी मैं आपको बोलूंगा मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं करा है। सिल्वर ने जो अपना हाई ब्रेक करा वो इसलिए करा था क्योंकि गोल्ड एक महीने पहले ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर चुका था, तो सिल्वर की को भी जाना था। तो सिल्वर ने हाई ब्रेक करा है। अब आते हैं थोड़ा बहुत सिल्वर की भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछे थे। तो सिल्वर के अंदर अब प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, बट वो कहाँ से होगी देखने लायक बात है। अब उसके लिए हमें आना पड़ेगा एक मंथ के चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो आप लोग देख पाओगे, अगर किसी ने उस टाइम पे सिल्वर के चार्ट पे नज़र रखी होती तो उसको पता चल गया होता। जैसी मार्केट ने अपना 29.50 का लेवल ब्रेक करा, उसके बाद जो मार्केट का सपोर्ट था वो 31.50 के आसपास का ही था, और क्लोजिंग भी सिल्वर की अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही हुई है। तो यहाँ से भी प्रॉपर चांसेस हैं मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हो, जो मार्केट को करीब करीब, अगर मैं डेली का चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊं, जो सपोर्ट लेवल है मार्केट का वो करीब करीब आप लोगों का निकल कर आएगा 29.50 के आसपास का। तो मार्केट को कम से कम आने वाले दिनों में इतनी रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। और इसके अंदर भी सिमिलर सिनेरियो है, 32 से नीचे नीचे आप लोगों को सेलिंग में रहना है और 32 के ऊपर का आप लोग बाय स्टॉप लगा दो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और बाकी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड। मिलते हैं मंडे को।